हे देयर, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आप सभी इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं होंगे कि उत्तराखंड में कितनी भयंकर बाढ़ आई है और बहुत से लोग इसमें मिसिंग हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि अभी भी 80 से 100 लोग मिसिंग हैं और प्रे फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड की ऐसे दृश्य देखने से पहले हम सतर्क हो जाएं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखने को मिला है, ये डिज़ास्टर पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी इसके बारे में हमको वार्निंग मिली थी 2019 में, लेकिन हम एज़ यूजुअल कोई भी स्टेप उठाते नहीं हैं और अब अचानक से ये आई सामने, अचानक से आवाज़ आई बहुत तेज़ और एवलांची हुआ। उसके बाद फिर कुछ देर बाद ये फ्लड देखने को मिला। अब लोग कहते हैं कि ये एक मेजर क्लाइमेट चेंज इवेंट है। यहाँ पे पीएमजी भी कह रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को इंटरनेशनली। फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट करके मदद के लिए बोला है और इसमें ये भी कहा गया है कि 4 लाख कंपनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे इस इंसिडेंट में मारे गए लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम पे मूव करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि चार धाम नेशनल हाईवे इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? ये है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे लास्ट में दूंगी। तो मूव करते हैं अपने इश्यू पे। मेन मुद्दा क्या है कि अभी फिलहाल ये जो डिज़ास्टर हुआ, ये फ्लड आया जो वो 7 फरवरी को आया और अचानक से बहुत से लोग इसमें मारे गए और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। और एक जो हमारा डैम था, जो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था, वो भी इसमें ध्वस्त हो गया, जो कि 590 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो लोग इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से हुआ। एक्चुअली ये पता नहीं चल पा रहा है कि बेसिक रीज़न क्या है। लोग इसको इंटरनेशनली बोला जा रहा है कि ये ग्लोफ है। ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है इंटरनेशनली कि ये ग्लोफ है, लेकिन या 3 रीजनों से ये हो सकता है। ग्लोफ की वजह से हो सकता है, या फिर क्लाउड आउटबर्स्ट की वजह से हो सकता है, या फिर एवलांची की वजह से हो सकता है। तो क्लाउड बर्स्ट तो फिलहाल कुछ ऐसा हुआ नहीं। सैटेलाइट के माध्यम से भी हमें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो डेल्यूज हुआ है, जो फ्लड आई है भारी मात्रा में, ये स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये 520 मेगावाट का तपोवन विश्वनाथ प्रोजेक्ट था, जो कि एनटीपीसी के द्वारा धौलीगंगा रिवर पर बनाया जा रहा था। तो बेसिकली लोग अभी भी ये चीज़ें डिलेमा में हैं कि रीज़न क्या था बेसिकली जो अचानक, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आया या फिर इस लेक आउटबर्स्ट की वजह से आया। तो लोग बेसिकली इसका रीज़न यही बता रहे हैं कि नंदा देवी आउटबर्स्ट हुआ और अचानक से रिवर्स का जो लेवल है वो बढ़ गया और उसकी वजह से फ्लड आया। तो इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इन्होंने बोला कि सैटेलाइट इमेजरी से हमें प्लैनेट लैब ने बताया कि लैंडस्लाइड एवलांची हुआ, जो कि एल्टीट्यूड 5600 मीटर्स के ऊपर से हुआ और ऋषि गंगा कैचमेंट एरिया में, जो कि 15 स्क्वायर किलोमीटर से इसको मतलब फ्लड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब ये इमेज हमारी सैटेलाइट से ऐसे देखी गई है। ये हमारा जो डैम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में था, एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा था, वो भी पूरा बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बहुत सारे लाइफ और प्रॉपर्टी का हार्म हुआ है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली में ये हमारे फ्यूचर कंसर्न के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है कि आगे भी ऐसा कुछ होगा उत्तराखंड के लिए और हमारे मतलब लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए भी। तो कंसर्न क्या है? एज अ लेसर हिमालय द पॉपुलेटेड टेरेन रीजन बाउंडेड बाय अर्थ फॉल्ट द रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रेसेस, साइंटिस्ट सेज द वीकनिंग ऑफ रॉक मेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट इन द डिजास्टर प्रोन एरिया इज नॉट गुड आइडिया। मतलब साइंटिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा लेसर हिमालय का पार्ट है उत्तराखंड और ये सब जो रीजन्स हैं ये लेसर हिमालय के पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक जैसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे लार्ज डैम
प्रोजेक्ट बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाना उस पर डिजास्टर्स प्रोन एरियाज में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसकी वजह से हमारे वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होंगे। ठीक है, तो बिल्डर्स जो डैम बिल्डर्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो टेरी डैम का एग्जांपल दे रहे हैं कि इवन हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक में भी ये अपने आप को विदस्टैंड कर लेता है। तो डैम यहाँ पे बनाने का मतलब ये कोई रीज़न नहीं हुआ जो साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं। तो इसमें उत्तराखंड को वरी होना चाहिए कि मतलब उत्तराखंड के लिए क्या वरी होने वाली बात है, तो इसमें ये है कि जो IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज reported the ocean and cryosphere in a changing climate found that the Himalayan ranges, floods, avalanches and landslides were all forecast to increase। मतलब ये सभी जो है इनको फोरकास्ट करना पड़ेगा हमें टाइम टू टाइम, क्योंकि हमें 2013 वाला जो इंसिडेंट हुआ था उत्तराखंड का फ्लड वाला, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसने पूरा केदारनाथ स्वेप्ट कर दिया था उस फ्लड से। तो उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। और 2019 में भी इंटरनेशनली हमें रिपोर्ट में ये बात पता चली थी कि 2020 तक ऐसा कुछ फ्लड आने वाला है, बट हमने उसको इग्नोर किया। तो अब ये रिस्क जो है वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने रिकमेंड किया है कि हम सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजनरी से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें जो भी वाटर बॉडीज में हमारी चेंज हो रही हैं, जो न्यू लेक्स फॉर्म हो रही हैं या मॉनसून मंथ। तो इससे क्या होगा कि हम एक प्रोटोकॉल डेवलप कर पाएंगे और रिमोट मॉनिटरिंग मतलब ये इन सबको मॉनिटर कर पाएंगे स्पेस से। ठीक है, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो और आप अपडेट होना चाहते हो, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे ऑनलाइन कक्षा के ज्ञान से फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें जो भी करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके का पार्ट मैं वीडियो लाती हूँ उसका मैं PDF आपको उस पर प्रोवाइड करती हूँ। आप इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं एक वोकैब डेली देती हूँ और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब देती हूँ, जिससे कि आपके वोकैब इम्प्रूव हो पाए। और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, जो भी नए इंसिडेंट्स होते रहते हैं और करंट न्यूज़ आते रहते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स भी वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप इन सब सोशल मीडिया से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि चार धाम नेशनल हाईवे जो है वो किस स्टेट में बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है। तो ये जो है चार धाम, इसको चार धाम मार्ग भी कहते हैं। ये 4 होली प्लेसेस को बेसिकली, ये 4 होली प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, 4 होली प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इन 4 होली प्लेसेस को इसमें जोड़ेगा और ये 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 900 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है, जो कि ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसमें ये 12,000 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो चलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।